नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सन 1889-90 में कश्मीरी पंडित हिंदुओं के कत्लेआम पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल देखने बड़ी संख्या में पहुंचे सर्व हिंदू समाज के दर्शकों ने फिल्म देखकर कहा कि जुल्म को भले 32 साल गुजर गए हों, पर आज उस जुल्म के लिए पाकिस्तान समर्थित दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। जमीन पर पांव रखने की जरूरत नहीं करेगा। मौलवी साहब बताइए, एक काफिर के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, बताइए। देखा नहीं जा रहा। बहुत समय के बाद इतनी भीड़ आपको देखने मिल रही होगी जी, तो खुशी मिल रही है कि क्या हो रहा है? बहुत खुशी मिली सर, बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी। ये फिल्म देखने वाले फिल्म देख के निकल के क्या राय व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने? एक नंबर पिक्चर बता रहे हैं, बढ़िया पिक्चर बोलते हैं, सबको देखना चाहिए, देखना चाहिए सब। फिल्मों को फिल्म की तरह देखा, एक फिल्मी कहानी की तरह देखा। इस फिल्म के बारे में ऐसा क्या सुना कि जरूरी काम अपने सारे छोड़ के टाकिस तक आ गए? इस फिल्म के बारे में काफ़ी पहले से ही सुनते आ रहा हूँ और इसका जो प्रोमो है वो भी मैं कई बार देखा। तो इस फिल्म में 1920 में अंग्रेज़ों का जब शासन था भारत में, उस समय जो अत्याचार या शोषण भारतीय जनता पे या राजा महाराजाओं का जो शासन था, उस समय जो उसके विरोध में, यानी जो जनता जो अत्याचार सही और उसका जो अपोज की, उसके बारे में इस फिल्म में बताया गया विस्तार से। तो इस फिल्म का जो भी प्रचार प्रसार हुआ है, जिस हिसाब से फिल्म का प्रोमो है, उस हिसाब से ये फिल्म देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई और इसीलिए हमने 2 दिन पहले ही इसको बुक करके आज ये फिल्म देखने आए हैं। तो इसको एक फिल्मी कहानी आपने नहीं माना, कुछ और माना, इसके पीछे क्या है? फिल्मी कहानी नहीं मानने के पीछे ये है कि जैसे प्रोमो में बताया गया और इस फिल्म की समीक्षा भी मैंने पढ़ी। उस समीक्षा में ही ये था कि जो 1920 में जितना जैसे जो जुल्म या अत्याचार हुए भारतीय जैसे भारत में, है ना, हिंदुस्तानी जनता पे, उसके कारण से ये इच्छा हुई कि चले देखें कि उस समय क्या हुआ था वास्तव में। तो वास्तविकता जानने के हिसाब से भी, और फिर इस फिल्म के बारे में अभी ये भी सुनने मिला कि इस फिल्म ने बुकिंग में ही वर्ल्ड वाइड 235 करोड़ रुपए कमा लिए। तो ये भी आखिर कुछ तो इस फिल्म में होगा। नहीं, आपने राजा महाराजाओं की बात की, अंग्रेज शासन काल की बात की, लेकिन आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि आपने सिखों का इतिहास नहीं पढ़ा है कि मुगल काल में उनके साथ जो जुल्म हुए हैं उसका तो इसमें 1% भी नहीं दिखाया गया। उसके बाद ये फिल्म आपको इतनी प्रभावित कर रही है, तो क्या लगता है आपको जरूरत पड़ेगी सिख इतिहास पढ़ने की? सही है, आप सही कह रहे हैं। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। और अभी कुछ दर्शकों से हमने बात की, वो बता रहे हैं कि राजा महाराजाओं के काल में, अंग्रेज के काल में कितने जुल्म हुए थे, उसका इशारा इसमें मिला है जी। उसको देखने आए हैं जी। तो क्या लगता है कि ये जो जुल्म आप देख के निकल रहे हैं, सिख इतिहास में ऐसे जुल्म की उदाहरण मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत उदाहरण मिलते हैं, बहुत ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं जी। सिखों के 5वें गुरु के साथ यही किया गया था। उसके अलावा 90 गुरु के साथ यही किया गया था। 10वें गुरु के बच्चों के साथ यही किया गया था। बहुत जुल्म किया गया है इनके साथ जी। तो उनके जो कातिल हैं, भले 32 साल 33 साल हो गए, लेकिन अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो 100 साल हो जाए जी। तो उनके अपराधी अभी भी खुलेआम कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं जी। तो क्या लगता है वक्त आ गया है मोदी जी को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का? वो तो चिन्हित हैं, किंतु हिंदुस्तान का संविधान है, कानूनी व्यवस्था है,
उसके अंतर्गत साक्ष्य चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता। और चूँकि घटना 30-35 साल पुरानी है, तो इसमें साक्ष्य मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब ये माने कि इस सिस्टम जो वर्तमान सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसमें न्याय इतने देर से मिलता है तो उसको हम न्याय नहीं बोल सकते, ऐसा माने? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से हमारे जो प्रमुख हैं, प्रमुख सेवक हैं, वो सीबीआई के थ्रू, रा के थ्रू, आर्थिक अन्वेषण के थ्रू, जहाँ जहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, फंडिंग हुई, उनको गैर कानूनी तरीके से फंडिंग हुई है, जो मुखिया बने हैं, अपराधी बने हैं, क्राइम किए हैं, उनको घेरा जा रहा है। इसी चक्कर में इसीलिए आज अंदर है। हाँ जी। पूरी जो फिल्म है कश्मीरी पंडितों पे केंद्रित हो गई। आपको याद होगा धमतरी की घड़ी चौक में एक सभा भी हुई थी, 36 पूरा कांड, जिसमें 33 या 36 सिखों का धोखे से बुला के नरसंहार किया गया था। ये भी कश्मीर में हुआ था। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट निर्माता निर्देशक से छूट गया है इसमें, ऐसा आपको कहीं नहीं लगा? इसको इसमें दिखाना चाहिए था, इसमें हमने उनसे चूक हुई है। अब इसका अगर पार्ट 2 बनेगा तो उसमें विचार करके उसे जोड़ा जाए या उस आधार पे एक फिल्म फिर से बनाई जाए। और वैसे भी हमारे गुरुओं ने कश्मीर पंडितों की रक्षा के लिए अपने गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा मतलब अपनी जान की कुर्बानी दी है। और ये हमारे जो गुरु थे पहले वो हिंदू ही थे, उनको फिर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत पान करा के सिंह का रूप एक अलग पहचान बनाई। तो हमारे गुरुओं ने तो इतनी कुर्बानी दी है जो आज किसी धर्म में नहीं है। आइए पंजीकृत सर्व समाज के दर्शकों ने फिल्म द कश्मीर फाइल देखकर क्या कहा, सीधे सुनते हैं उनके विचार। ये बता रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले आपके जो पदाधिकारी है गुरु सिंह सभा धमतरी के, ये बता रहे थे कि ये जो सिस्टम है, अब घटना को 22-23 साल गुजर गए हैं, उसमें चाहे कितनी भी सत्यता हो लेकिन अपराधियों को अब न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा वो बता रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, ये तो तय बात है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था वैसी है कि बिना सबूत, बिना गवाह आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब जानते हैं सच्चाई क्या है, हर धर्म वाले को, जिस धर्म के अगेंस्ट हुआ है, और अपन जो बोलते हैं जिन धर्म वालों ने किया है, उनको भी मालूम है सच्चाई क्या है। पर क्योंकि इतना समय बीत गया है, तत्कालीन सत्ता ने और वर्तमान सत्ता ने इस संदर्भ में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं कि वहाँ के जो मूलभूत नागरिक थे वो हिंदू ही थे। आप इतिहास देखो कि वहाँ के राजाओं के नाम सिंह से शुरू हुए, जितने भी थे पहाड़ी राजा थे, और कब वहाँ से इनका नाम गायब कर दिया गया, कब दूसरी कम्युनिटी ने आके वहाँ कब्जा कर लिया, इसका आपको कहीं भी विस्तार पूर्वक विवरण नहीं मिलेगा। ना हमको ये पढ़ाया गया, ना सिखाया गया कब ये ऐसा हो गया। और आज ये हो गया है कि जो कश्मीर है वो सिर्फ मुस्लिमों का था, जबकि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। और चूंकि इस बातों के कोई सबूत आपको इतने समय बाद नहीं मिलेंगे, इसलिए न्याय की पूरी गुंजाइश नहीं बनती है। ये ज़रूर है कि सच्चाई सबको मालूम है, पर ये सच्चाई पूरे तरीके से उजागर नहीं हो पाएगी। तो क्या माने कि प्रजातंत्र का कुछ दूसरा विकल्प ढूंढने का, चुनाव प्रणाली का कुछ दूसरा विकल्प ढूंढने का समय देश में आ गए तभी न्याय मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र अपने आप में एक ठोस व्यवस्था है। ज़रूरत आपकी मानसिकता, आपकी सोच को बदलने की। आम आदमी चाहे वो किसी धर्म का हो, उसकी सोच, उसकी मानसिकता बदलने का समय है। अगर वो सही तरीके से सोचेगा, चलेगा, तो हर हालत में, हर जगह, कश्मीर ही नहीं भारत में हर जगह जन्नत आपको नजर आएगी। ये फिल्म देखने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं हुआ कि ये जिस जुल्म की कहानी को द कश्मीर फाइल में दिखा रहे हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा जुल्म
सिखों और मुगलों के साथ जो युद्ध हुए उसमें हुआ, तो मतलब ये माने कि मुगल काल में जो सिखों पे जुल्म हुए थे उस कहानी से लोग अनभिज्ञ हैं, उस कहानी को लोग भूल चुके हैं। और आप लोग की कितनी बड़ी जवाबदारी है कि सिख इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देना, ताकि ये जो फिल्में देख के चौंक रहे हैं ये हकीकत से रूबरू हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे पहला कदम हमारे जो इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां बनी हुई हैं हिंदुस्तान लेवल पे, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख समाज की और बहुत सारी कमेटियां, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जागरूकता फैलाएं। हम अपने इतिहास को, जो अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है और हम पे जो बीती है, हमारे गुरुओं ने, उनके बच्चों ने जो बलिदान दिए हैं, इसकी जानकारी देना इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज सिखों के बच्चे ही नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्वजों पे कितना जुल्म हुआ, कितने उन्होंने जुल्म सहे हैं, उसके बावजूद भी हमने अपना धर्म बचा के रखा है। और सेवा में आज भी पूरे विश्व में हमारा समाज बहुत अग्रणी है। पर हमारे जो अगुआ हैं वो क्या करते हैं, गुरुद्वारे पे गुरुद्वारे बनाए जाते हैं, लंगर पे लंगर चलाए जाते हैं। ना उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं बोल सकता हूँ एक समाज, क्रिश्चियन समाज बहुत आगे है। कम होते हुए भी उन्होंने अपने इन दो चीज़ों से अपने धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया है कि लोग आसानी से उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये धर्म जो सबको साथ लेकर चलता है, आज इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। भैया, इस फिल्म को देखने के बाद आपकी क्या राय बनी? अब इसमें राय का क्या मैं बताऊं, ये जिस दशक 1990 में वहाँ पे घटना घटी है, मानवता का समझ लो ऐसा हमने खौफनाक रूप देखा है कि जो इसमें बता रहे हैं कि जो 5% का भी स्थिति है, आईना दिखा रहा है कि कैसे बर्बरतापूर्वक मानव जाति का जो इन्होंने पूरा खात्मा किया और एक बसे बुसाए पूरे हमारे जितने भी मानव थे, इंसानियत थे, उन सबको वहाँ से भगाया गया। ऐसी मतलब हम लोग को तो रोना आ गया, जितने हमारे सभी ऐसे मानव जाति के लिए ये घटना उस समय घटी होगी, हम लोग तो सुने ही नहीं थे। हम लोग सिर्फ सुनते थे ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसी घटना देखने के बाद तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा घटना हुआ है। जी, जिन आतंकवादियों के इशारे पे वहाँ के जो कट्टरपंथी लोगों ने समर्थन दिया, आज वो कश्मीर की घाटी में जिंदा हैं, तो क्या लगता है उनसे हिसाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, अब मैं इन चीज़ों में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ तो तय है, आज हम लोग जो सर्व हिंदू समाज का गठन किए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम जितने भी जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन हमारा धर्म एक ही है। हम मानव जाति के, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। हमको ये सोचना है सभी पूरे हिंदुस्तान में कि हम आज एक होकर हर चीज़, क्योंकि हमारे मानव जाति में तो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे किए हैं, अगर आज वो वहाँ पे वो बैठे भी हुए हैं, तो आज सबको जागना है। आज जिस धरती से जहाँ हम पैदा हुए वहाँ से अगर भगाया गया है, तो इससे बड़ी बुरी चीज़ नहीं हो सकती। और आज हम उसी का सबक लेते हुए सबको एक होना चाहिए। राजनीति से हट के बोल रहा हूँ मैं, सब समाज को एक होकर मानव जाति के प्रति हमें वो जो धर्म सिखाया गया उसी धर्म में आगे बढ़ना चाहिए। इस फिल्म के बारे में लोग गोल बात ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेट नहीं बताते। द कश्मीर फाइल को आप एक फिल्मी कहानी देख के संतुष्ट हो रहे हैं, या इसके पीछे आपको कुछ सच्चाई दिखती है? और इसके पीछे सच्चाई क्यों दिखती है? हम इतने दिनों तक सुनते थे कि हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, आज हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों के साथ कैसा अत्याचार हुआ है। किस प्रकार से अफगानिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ, किस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। और जब 47 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो उस आजाद भारत में किस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, और अभी वर्तमान में किस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, ये आज इस पिक्चर में हम देख रहे हैं। नहीं, आपने पूर्वजों की बात की, तो हमारे पूर्वजों में तो वो हिंदू भी आते हैं जो सिख बने, सिंह सेना बनी और गुरु गोविंद सिंह ने संघर्ष किया। तो इसमें जो जुल्म के जो सीन दिखाए जा रहे हैं, उसमें तो सिखों के साथ जो जुल्म है तो उसका 10% भी नहीं है। तो क्या माने कि सिख इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी कम है? गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक ने सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हुआ। उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए गए, आंखें निकाल ली गई,
चमड़ी उधेड़ दी गई सिर्फ इसलिए कि वो अपना धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर ले। ये जेनोसाइड नहीं तो और क्या है जी। ये जेनोसाइड आज इस पिक्चर में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं का जेनोसाइड इस देश के अंदर में हुआ है। कुछ लोगों की राय थी कि ये फिल्म बना के निर्माता तो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, लेकिन वो जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए हैं, जो गरीबी का हालत में जी रहे हैं, 5 लाख हिंदू जो विस्थापित हुए, इसमें से कुछ राशि उनकी मदद के लिए भी जानी चाहिए। इस तरह के एक प्रश्न खड़े कर रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। इस फिल्म के निर्माता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस फिल्म की जो भी कमाई होगी 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, वो पूरा कश्मीरी विस्थापितों के मदद के लिए खर्च की जाएगी। 1 रुपया भी निर्माता निर्देशक अपने घर नहीं ले जाएंगे जी। तो अपराध होता है, चाहे वो 32 साल हो जाए, कट्टरपंथियों के साथ मिलके, पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलके, वहाँ के जो कश्मीरी लोगों ने, जो कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने इस दुष्प्रयास में हाथ बटाया, कत्लेआम में हाथ बटाया, क्या आज उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए साहब, आप ये कट्टरपंथी क्यों बोल रहे हैं? इस्लामिक जिहाद है, इस्लामी आक्रांता है, एक धर्म विशेष के लोग हैं। हमें नाम लेना होगा, बताना होगा किन लोगों ने अत्याचार किया। और अगर हम आज नहीं संभले तो आने वाले समय में हम लोगों के साथ भी ये चीजें होनी है। ये हर हिंदू को जानना चाहिए, हर सनातनी को जानना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो। इस धरती का रहने वाला जो भी बंदा हो, उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो इस पिक्चर से कुछ सीख नहीं लेता है, हमारे पूर्वजों पे जो अत्याचार हुआ उससे कोई सीख नहीं लेता है, तो आने वाले 2, 5, 10 साल, 15 साल के बाद में उनके साथ भी यही होने वाला है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। 32 साल तक एक सच्चाई को पूरे देश से छुपाया गया, तो इसको कितना गंभीर अपराध मानते हैं? और उस समय की राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितनी बड़ी दोषी है, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए साहब, तो देश में कहीं एक घटना हो जाती है कि अगर अखलाक को मार दिया जाता है या कोई गौकशी करता है और उसको अगर लोग मार देते हैं तो बहुत बड़ा बवंडर इस देश में खड़ा हो जाता है। मगर जिस देश में, जिस आज़ाद भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों हिंदुओं का जेनोसाइड कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, उस पे एक भी बात नहीं। और आज इस कश्मीर फाइल्स के माध्यम से पूरे देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई आज सामने आई है। और आज उस समय के जो भी तात्कालिक लोग रहे होंगे वो बात करने की स्थिति में नहीं है कि उन लोगों ने क्यों इस पे कार्रवाई नहीं की। इस फिल्म को देखने और दिखवाने में जितनी रुचि भारतीय जनता पार्टी ले रही है या राष्ट्रभक्त लोग ले रहे हैं, उसको जो विरोधी जो पक्ष है वो इसको इसमें राजनीति देख रहे हैं। क्या लगता है ये राजनीति का विषय है? देखिए साहब, जिस दिन कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया तो ये नहीं पूछा गया कि ये भाजपा को बिलोंग करता है कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता है। वो तो ये देखे जिसकी सुन्नत नहीं हुई है उसे मार दो, जो इस्लाम को नहीं मानता उसे मार दो। आज ये हर हिंदू को समझना होगा, हम ये राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चलते बट गए हैं। बटना नहीं है, जातियों के कारण बट गए, यही हमारा प्रयास है। इसीलिए आज पूरे हिंदू समाज को एक करने के हिसाब से पूरा सर्व हिंदू समाज का धमतरी में गठन किया गया और पूरा सर्व हिंदू समाज के आज प्रमुख जन इस टाकीज में पिक्चर देखने आए हैं। पूरे हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। राजनीतिक मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, मगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। और अगर इस देश को सुरक्षित रखना है तो पहले इस धर्म को सुरक्षित रखना होगा। फिल्म देखकर सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि देशवासियों के सामने सच छुपाना अक्षम्य अपराध है।
देखिए, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी हुई है वह भारत का एक इतिहास है। इतिहास के पन्ने में दबा हुआ ऐसे विषय जिससे हम अनभिज्ञ हैं, उस विषय को पूरे देश के सामने लाने का एक प्रयास जो है द कश्मीर फाइल्स पिक्चर में किया गया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित में काम करती हुई आई है, देश के लिए समर्पित भाव से काम करती आई है। और कांग्रेस पार्टी जो है वह शुरू से देश का हमेशा अहित चाहिए है। हमारा देश जो है एक धर्म प्रधान देश है, धर्म के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अग्रणी रही है, वहीं पर कांग्रेस धर्म को कुचलने का प्रयास करी हुई है। इसके अनेक उदाहरण हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी जो है ऐसे मूवी को जिसमें देश की सच्चाई को बताया गया है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। आज कांग्रेस का असली चरित्र सामने आया है। आपने देखा होगा कैसे हमारे देवता तुल्य जो कश्मीरी पंडित हैं उनको कैसे प्रताड़ित किया गया। यह मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं डायरेक्टर अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने एक पिक्चर के माध्यम से हमें बताया कि कैसे हमारे देवता तुल्य पंडितों को प्रताड़ित किया गया और ये असली चरित्र है इनका। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह द्वारा ये कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 समाप्त की है, हम उसका विरोध करते हैं। और जब भी हमारी यूपीए की गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी केंद्र में, तो यथा स्तर हम धारा 370 को लागू करेंगे और ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने कुछ मिनटों में धारा 370 आर्टिकल 370 को समाप्त किया। और मैं सभी प्रदेशवासी देशवासियों से आग्रह भी करूंगा कि आप जाएं और इस पिक्चर को देखें और कांग्रेस का असली चरित्र सामने आएगा कि कैसे उन्होंने प्रताड़ित किया है और क्या क्या तरीके से, किस तरीके से हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाया है। और उनकी धारणा देख सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2024 का लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत, और उस ओर अग्रसर है। और केवल मात्र 2 राज्यों में ही इनकी सरकार है। और अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो ये स्थिति क्यों है कांग्रेस की आज अभी 5 राज्यों में परिणाम आए। पंजाब में आपने देखा परिणाम आया, कैसे इनका सफाया किया देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने। देखिए, कांग्रेस तो विरोध करेगी ना, उनका असली चरित्र दिखाया गया है। और कोई ये पिक्चर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने तो नहीं बनाई है। और असली में क्या हुआ है आप जानते हैं कि कैसे प्रताड़ित किया गया। एक देश में 2 विधि 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक ने कहा था, कैसे निर्मम हत्या कर दी गई वहाँ पे कश्मीर में उनकी। हमारी विचारधाराएं देश के लिए काम करना, देश के हित के लिए काम करना। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक शब्द में कहूं तो भारत माता की सेवा करना। ये बिना विचारधारा के काम करते हैं। और इनकी विचारधारा क्या है आपने सुना कि धारा 370 को यथास्थिर रख के प्रताड़ित किया जाएगा देशवासियों को। ये इनकी विचारधाराएं हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मासिक मन की बात का प्रसारण रिसाई माता मंदिर परिसर में वार्ड वासियों सहित पार्षद श्यामा साहू, सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय मोटवानी द्वारा सुना गया। प्रधानमंत्री का मासिक मन की बात प्रसारण सुनकर भाजपा नेता उमेश साहू, विजय मोटवानी और श्यामा साहू ने कहा कि उनके विचार नए भारत निर्माण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आज जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की जो हर माह के अंतिम रविवार को मन की बात होती है, हमारी यशस्वी पार्षद श्यामा साहू जी के नेतृत्व में आज मन की बात सुनी जा रही है सभी वार्डवासियों के साथ। मोदी जी की मन की बात जो है हर माह हम सुनते हैं। इसके सबसे बड़े फ़ायदे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या कार्य योजना है, क्या क्या योजना जनता के लिए ला रही है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छी साधन है। आज जैसे आज सम्मानीय मोदी जी उन हर योजनाओं में कनेक्टिविटी रखते हैं। एक योजना के साथ दूसरे योजना का कैसे कनेक्टिविटी होता है उस चीज़ को हम सुनते हैं। जैसे आज की ही मन की बात में भाई छोटा सा भी एक व्यापारी जैम पोर्टल के माध्यम से जो है खरीदी कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मेक इन इंडिया में हम
सरकार से लोन लेकर के छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, छोटे हम व्यापार चालू कर सकते हैं और उसके बाद जैम पोर्टल में जा कर के हम सरकार को भी अपनी वस्तुएं बेच सकते हैं। ऐसे अनेक योजनाओं के बारे में मोदी जी के मन की बात के माध्यम से हम सुनते हैं और जागरूक होते हैं। जी, आज का कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मन के बात आखिरी रविवार को सभी को सुनाते हैं, वही कार्यक्रम है। और असली चेहरा कांग्रेस का अभी जो पिक्चर में दिखा रहे हैं वो पहले 60 साल में क्या किया और क्या नहीं किया, ये सारा चीज़ अभी असली चेहरा दिखा रहे हैं। तो मैं अपील करती हूँ कि हमारे जितना धमतरी क्षेत्रवासी हैं वो पिक्चर के माध्यम से कांग्रेस का असली चेहरा देखकर आएँ, यही मैं आग्रह करती हूँ। और हम 4 राज्य से जीते हैं, इसलिए हमारे जितना महिलाएं हैं वो सभी खुश होकर आज पूजा पाठ हमारे रिसाई माता मंदिर में किए हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।